Hello dear student, good morning, welcome back. Student, now take page number 41 in general knowledge book. Air quiz. Air means हवा. उसके क्विज है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम सॉल्व करेंगे. वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है. टिक व्हाट इज ट्रू, क्रॉस व्हाट इज फॉल्स. जो सही है उसके सामने ट्रू की साइन, इन जो फॉल्स है उसके सामने क्रॉस आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट, air is wrapped around the earth like a blanket that we cannot see. इसका मीनिंग है कि एयर है वो हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को जिस तरह ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं उस तरह ढकी हुई है. तो दैट इज अ ट्रू. सो ट्रू का साइन करो. सेकेंड, वी कैन लिव विदाउट एयर. ये सेंटेंस में कहना चाहता है कि हम एयर के बिना जी सकते हैं. नहीं भाई, ये तो नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे क्रॉस आउट करो. देन थर्ड, वी ब्रीथ इन एयर. हम एयर में ही ब्रीथ कर सकते हैं, तो दैट इज द ट्रू. फोर्थ, द एयर वी ब्रीथ इन गोज टू आवर लंग्स. जो हम सांस लेते हैं वो हमारे, उसकी जो एयर होती है वो लंग्स में जाती है, तो दैट इज अ ट्रू. ये सही है. फिफ्थ, एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. वन ऑफ देम इज ऑक्सीजन. ट्रू. एयर है वो बहुत सारे गैसेस की बनी हुई है, उसमें से एक है ऑक्सीजन. तो ये सेंटेंस सही है. 6, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन. हर लिविंग चीज जो है उसको ऑक्सीजन की नीड है, तो दैट इज अ ट्रू. द एयर वी ब्रीथ इन आवर सिटीज एंड टाउन इज वेरी क्लीन. हमारी सिटी, हमारे शहर में जो हम एयर लेते हैं, जो श्वास में हमारे ब्रीथ में वो एयर जाती है वो बहुत क्लीन है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग. क्लीन नहीं है, अनक्लीन है. फिर नंबर 8, अ कैंडल फ्लेम विल बर्न इवन इफ देर इज ए नो एयर. नो, दैट इज अ फॉल्स. जो हम कैंडल जलाते हैं उसकी फ्लेम जिसकी वजह से जलती है तो वो भी अगर हमारे वो जो जहाँ पे कैंडल है उसके आसपास अगर है एयर है तो ये पॉसिबल है. अगर उस जहाँ पे ये फ्लेम करते हैं वहाँ पे एयर नहीं है तो वहाँ पे ये हम उसको बर्न नहीं कर सकते, उसको चालू नहीं कर सकते हम. 9, द एयर वी ब्रीथ विल बी क्लीनर इफ देर आर लेस कार्स ऑन द रोड. जो ब्रीथ में हम एयर लेते हैं वो अगर कार रोड्स पे नहीं होती तो ज़्यादा क्लीन होती, तो ट्रू. अगर ज़्यादातर कारें नहीं होती तो क्लीन होती ना, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये अनक्लीन हुई है, तो ये ट्रू है. देन नंबर 10, इफ द एयर इन आवर सिटी इज अनक्लीन we could have breathing problems and suffer from other illness. हमारी सिटी में, हमारे शहर में क्लीन ब्रीथ नहीं ले पा रहे, क्लीन एयर नहीं ले पा रहे हम, तो इसीलिए हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है और इसकी वजह से बहुत सारी इलनेस यानी कि बीमारी, तो इसकी वजह से ही बीमारी है वो फैलाती है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ टर्न द पेज. वर्ड्स एंड रिडल्स. स्टूडेंट, यहाँ पे रिडल्स है, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर करेक्ट वर्ड पुट करना है. फर्स्ट,
Write the correct words. A. First, think of a word that can be placed before each of these words to make a new word. क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसके आगे कोई ऐसा वर्ड पुट करो जिससे ये वर्ड से जुड़ के कोई मीनिंगफुल वर्ड हो. जैसे कि यहाँ पे दिया है ग्राउंड, स्टेन, लाइन, वेयर, वाटर. तो उसके आगे अंडर लगा दो. तो अंडरग्राउंड, अंडर स्टेन, अंडर लाइन, अंडर वेयर एंड अंडर वाटर. ओके. देन सेकेंड, can you think of two words that sounds like one means two of something and the other is a fruit? ऐसा टू वर्ड यहाँ पे पुट करने हैं जिसका मीनिंग होता है, एक का ऐसा मीनिंग हो कि दो चीज़ साथ में मिलके एक चीज़ होती हो और एक फ्रूट होता हो. तो पेर, PAIR, पेर मीन्स के कोई जोड़ी दो चीज़ हो तो उसको हम पेर बोलते हैं. और पेर यानी कि जो खाने की पेर होती है जिस वो. थर्ड, द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एडमायर ऑफ अ फेमस पर्सन और टीम. यू स्विच इट ऑन व्हेन यू आर फीलिंग हॉट. ऐसा जो कोई फेमस पर्सन जिसके एडमायर के लिए वो फेमस हो और ऐसी चीज़ के जो गर्मी हो तो हम चालू करते हैं उसको बोलते हैं फ़ैन. यस, कोई एक्टर्स होते हैं या तो कोई फेमस पर्सन होते हैं उसके फ़ैन होते हैं ना. और जब हमारे जो गर्मी होती है तो हम फ़ैन करते हैं वो. देन फोर्थ, what does PTO on a page stand for? स्टूडेंट, अगर आपको पता हो तो कहीं जगह पे PTO पेज के एंडिंग में कॉर्नर पे लिखा हुआ होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? प्लीज टर्न ओवर. यानी कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप पेज को टर्न करो. फिर फिफ्थ, डज द वर्ड मैक्सिमम मीन द लिस्ट और द मोस्ट? मैक्सिमम का मीनिंग क्या है? द मोस्ट. सिक्स, कैन यू थिंक of a word which means a carpenter's tool and it is the past tense of see. ऐसा सी का वर्ड पुट करो कि सी का पास्ट फॉर्म हो और कारपेंटर का टूल हो, उसका साधन हो. तो शो, SAW, शो. शो माने क्या होता है? करवत. और सी का पास्ट फॉर्म भी है. सेवेंथ, आई ग्रो स्मॉलर एज आई ग्रो ओल्डर. जैसे जैसे मैं बड़ी होती जाती हूँ, ओल्डर मीन्स बड़ी होती जाती है और वैसे वैसे स्मॉलर मेरी साइज कम होती जा रही होती है. यू नीड मी व्हेन इट इज़ डार्क. आप मेरा यूज़ करते हो जब डार्कनेस होता है, जब अंधेरा होता है. तो वो टाइम कि मैं क्या हूँ बताओ? कैंडल. कैंडल को जैसे हम चलाते हैं तो वो जैसे जैसे जलती जाती है तो कम होती जाती है ना. यस. फिर EDLA विथ दिस लेटर मेक अ वर्ड which has two different meaning. Use this two clues. टू क्लू दिए हुए उसके लिए दोनों के लिए एक वर्ड पुट करना है. We find this inside pencil. पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर की होती है वो उसको क्या बोलते हैं? लीड. एंड व्हाट अ कैप्टन इज टू डू. और कोई भी टीम का, कोई भी गेम का कैप्टन है वो क्या करता है? अपनी टीम को लीड करता है, आगे उसको बढ़ाता है, तो उसको भी बोलते हैं लीड. लीड करता है ऐसा. फिर नाइन्थ वन, रिडल मी व्हाट इज दैट? ओवर योर हेड एंड अंडर योर हेड. चलो अब इसको सोल्व करो. ये वन टाइप ऑफ रिडल जो मैं आपके सिर के ऊपर हूँ और आपकी हेड के अंदर हूँ, दैट इज अ हेयर. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दिस चैप्टर is finished here. So student, I hope you all learn and I explain it and you got it. So you also complete in your general knowledge book. Okay. Thank you very much.